यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षं मतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आइए दो पंक्तियां सभी मिलकर के गुनगुनाएंगे। जिस परमपिता परमेश्वर ने कितना सुंदर दिन दिखाया, उसके बाद रात, क्यों जी, दिन में पुरुषार्थ किया जाता है और रात को आराम। कितना आनंद आता है अगर हम वेद के सिद्धांत से जिंदगी को जिएंगे तो उस जिंदगी जीने में कितना आनंद है वो सन्यासी लोग ही जानते हैं, और जो ईश्वर भक्त होते हैं वही जानते हैं। और जो ईश्वर को नहीं मानते कि ईश्वर नाम की तो कोई सत्ता नहीं है, हमारे तो सतगुरु महाराज है जी। अभी हमने जयकारा लगाई भारत माता की जय। कभी आपने सुना है पाकिस्तान माता, अमेरिका माता है, फ्रांस माता? इस भारत को ही क्यों कहा गया? क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा वो लोग विद्वान हुए और यहीं पे वेदों का ज्ञान हमने पाया है। भारत की शिक्षा को ही विदेशी लोग आए, यहीं की शिक्षा को ग्रहण करके गए। इसीलिए भारतवर्ष सबसे महान देश है और सबसे ज्यादा ऋषि मुनि हमारे भारतवर्ष में हुए हैं। इसीलिए कहा ये आर्यवर्त या आर्यों की भूमि है। तो कितना धन्यवाद देना चाहिए कि परमपिता परमेश्वर ने हमें इतने सुंदर देश में जन्म दिया है, कितना सुंदर वातावरण है। तो आइए कुछ पंक्तियां सभी मिलकर के गुनगुनाते हैं। क्या? प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर दम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर दम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर दम आनंद ही आनंद है। उसको हर
होता ही है। जब हम तीन व्यक्ति एक साथ बैठ जाते हैं ना तो दूसरे की बुराई करना शुरू करते हैं। लेकिन कहा कि सत्संग केवल ये नहीं कि बहुत सारे विद्वानों के बीच में बैठ करके और बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करके सत्संग कर लेना। अरे दो साथ में है, दो व्यक्ति है, दो माता है, वहां पर भी बोलो सत्य का संग होना चाहिए, वहां पर भी वेदों की बातें होना चाहिए, वहां पर भी बोलो भलाई की चर्चा होनी चाहिए। ये होता है सत्संग। और जो ऐसा सत्संग जीवन में धारण कर लेता है माताओं, वो कभी दुखी नहीं रहता। इसीलिए कवि ने निवेदन कर दिया क्या, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, पूरी संगत की नटखट ना भावे, पूरी संगत की नटखट ना भावे। नहीं किसमें सत्संग ही जिसको पसंद है, सत्संग ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। मैं तुम्हारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। और कहा कई बार होता है जब पैसा आ जाता है पास में तो घमंड हो जाता है। और जो बेचारे दुखीहीन होते हैं उनको देखना पसंद नहीं करते। दान कहा, दान देना चाहिए, कहाँ दान देना चाहिए, जिनको जरूरत है, आवश्यकता है, और उनको दान देना चाहिए। जो राष्ट्र की उन्नति में लगे, अच्छे कार्यों में लगे, वहाँ दान देना चाहिए। आज दान लेने वालों की कोई कमी नहीं है, तो पता चलता है खूब दान कर रहे हैं, लेकिन उतना ही देश बोलो नीचे पतन की ओर गिरता जा रहा है। वो भीख मांगते हैं और शाम को कौवा लगा करके मस्त सोते हैं। तो कहा दान देने वाला भी पापी और लेने वाला भी पापी हो गया। इसीलिए कहा कि दुखियों का दुख जो मिटावे, जिन दुखियों का दुख जो मिटावे, बंदे से भला समझना, बंदे से भला समझना। नहीं किसमें, नहीं किसमें कम और आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तुम्हारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तुम्हारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही